हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। मैं लोकेश सर आप सभी का सार्थक लर्निंग हब एवं अल्टीमेट मैथ्स कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं। चलिए, हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया है और इसमें हमने जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर हमने देख लिया है। और अब जो हम अगला चरण जो हमारा है वो डिविजिबिलिटी रूल पर है। रीजन यह है कि विभाजिता मतलब जब हम मैथ कैलकुलेट करते हैं किसी भी नंबर को तो हमें जो है विभाजिता की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए हमें जो है डिविजिबिलिटी रूल के बारे में जानकारी होना चाहिए। रीजन यह है कि जब हमें नंबर कैंसिल करते बनेगा ही नहीं, हम कैसे फास्टर बनेंगे। तो दोस्तों, फास्टर बनने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल का संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। चलिए, हम जो है बिल्कुल बेसिक के साथ जीरो से हीरो की ओर लेकर के चलेंगे और आपको जो है एक से लेकर के सबसे पहले बहुत ही प्यारी बात देखिएगा कि हम एक से लेकर के 100 तक डिविजिबिलिटी रूल आपको पढ़ाएंगे ताकि किसी भी मैथ्स में आपको कैलकुलेशन करने की कोई प्रॉब्लम ना हो। प्रिय दोस्तों, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। एक के बारे में आपको जानकारी है कि यह एक को बोला जाता है सर्वात्रिक गुणनखंड। इसका मतलब ये होता है प्रत्येक संख्या का गुणनखंड होता है किसी भी नंबर के साथ में। सपोज 1 इंटू 1, 2 इंटू 1, 23 इंटू 1, ये जो है प्रत्येक नंबर का एक फैक्टर होता है और इसीलिए एक से प्रत्येक नंबर में भाग जाता है। तो इसकी चर्चा तो हम नहीं करेंगे, बता दिया गया आपको कि एक से प्रत्येक संख्या में भाग जाता है। अब आगे आप देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल में आप देखिएगा आगे दो से विभाजिता का नियम, इसको हम समझते हैं। देखिए, हमने आपको कहा है प्रिय दोस्तों कि हम एक से लेकर के 100 तक डिविजिबिलिटी रूल हम जो रीड करेंगे और इसके अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। चलिए आइए, अब हमने कहा कि दो से किसी संख्या में भाग कब जाएगा। वैसे मुझे पता ना भी बताऊं तो काम चल जाएगा, सबको पता है मेरे दोस्तों। चलिए, लेकिन हम आपको बता देते हैं, किसी संख्या का इकाई अंक यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो तो ऐसे नंबरों में अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 है तो उन संख्याओं में हमेशा 2 से भाग जाता है, वह नंबर 2 से डिविजिबल होता है। अर्थात हम दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो एक सम संख्या है अर्थात वह एक इवन नंबर है तो उसमें 2 से भाग जाएगा। तो प्रत्येक सम संख्या में 2 से भाग जाता है। क्या ये बात सबको आई समझ में? मुझे लग रहा है मेरे दोस्तों कि आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। बने रहिएगा, पूरा क्लास देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। नए तरीके से हम आपको डिविजिबिलिटी रूल सिखाएंगे, एकदम नई सोच देंगे, समय की बचत होगी आपकी, ये वादा रहा हमारा। चलो आइए प्रिय स्टूडेंट, देखिएगा इसके बाद में 3 से विभाजिता का नियम। चलिए आइए, कोई भी नंबर 3 से डिवाइड कब होगा तो इसकी देखिए डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिएगा, आ जाइए सभी, ये लिखा हुआ कि 2 से ऐसी संख्या जिसका अंतिम अंक लास्ट 2 डिजिट 2 से विभाजित है तो वह 2 से विभाज्य होगा। इसके बाद में 4, 8, 16। चलो ठीक है, हम आपको लिखकर समझाते हैं। आइए, तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों के योग में अगर 3 से भाग जा रहा है तो निश्चित है कि पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। जैसे सपोज मेरे बच्चे, मैंने एक नंबर लिख रखा है 5, 4, 3, 6, 9। अब हमने कितना बड़ा नंबर लिख रखा है मेरे दोस्तों। अब हम देखते हैं कि क्या इस नंबर में 3 से भाग जाएगा। तो वैसे इसका जो बेसिक नियम है, इसका बेसिक नियम क्या कहता है, बेसिक रूल कहता है इसका कि आप पहले इन्हें जोड़िए, 5 + 4 + 3 + 6 + 9, ये हो जाएगा हमारे पास 9, 9, 18, 9, 3, 27। इसका मतलब 27। क्या 27 3 से डिवाइड हो रहा है? आप चेक कीजिए। अगर ये 27 3 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब इस पूरे नंबर में 3 से भाग जाएगा। तो हमने देखा कि दी गई संख्या के अंकों का योग, इनका डिजिटल सम, दी गई संख्या के अंकों के योग में अगर 3 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसका कि यार ऐसा कौन जोड़ते रहेगा एग्जाम हॉल में, बताइए ना, टाइम ज्यादा लग जाएगा। इसके लिए हमने
एलसी कॉन्सेप्ट के तहत एक कट मेथड लेकर आए हैं, ठीक है ना। इसे समझते हैं, ये कट मेथड क्या है, चलिए आइए इसको समझते हैं हम। देखिए आ जाइए, हम इस नंबर को लेते हैं 5 4 3 6 9। अब हम इस पे चर्चा करेंगे। देखिएगा क्या ये नंबर, आइए 3 से कैंसिल करो, कट रहे हैं तो क्या 9 3 से कैंसिल हो रहा है? जी हाँ बिल्कुल कट जा रहा है। 6 भी 3 से कट जा रहा है, ये जो है 3 भी 6 से कट जा रहा है, और इन दोनों का योग भी 3 से कट जाएगा। 5 + 4 9, और 9 भी 3 से कट जा रहा है। इसका मतलब इस दिए गए नंबर में 3 से पूर्णतः भाग जाएगा, अतः यह जो नंबर है आपके पास में 3 से डिविजिबल नंबर कहलाएगा। चलिए आगे देखते हैं, और एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिएगा चलो आइए एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों इसका। देखो देखिए दोस्तों, हमने एक नंबर ले लिया, चेक करते हैं, जो मन में आ रहा है वो लिख रहे हैं हम। 5 3 2 7 8 9 2 1। चलो चेक करते हैं क्या इस नंबर में 3 से भाग जाएगा। देखिए पहले तो 3 से कटने वाले काट दो, 3 कैंसिल हो गया, 9 कैंसिल हो गया। अच्छा 7 + 2 9 कैंसिल हो गया, 8 + 1 9 कैंसिल हो गया, और ये जो है 5 + 2 मतलब 7। यार 7 बच रहा है, और 7 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा 1 आने वाला है। इसका मतलब इस नंबर में 3 से भाग नहीं जाएगा, बल्कि हम इस पूरे नंबर को 3 से भाग देंगे, तो इसका जो शेषफल है, इसका जो रिमाइंडर है मेरे दोस्तों, वो 1 बचने वाला है। क्या बात समझ में आई सबको? चलो फिर से एक बार समझते हैं। दिए गए नंबर के अंकों के योग में यदि 3 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 3 से भाग जाएगा, और नहीं जा रहा है, जो शेषफल बच रहा है वही शेषफल बचने वाला है। अच्छा इसके लिए हम कट मेथड का प्रयोग करते हैं कि अगर नंबर 2 नंबर हो, 1 नंबर हो, नंबरों का योग हो, अगर ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो उसे कैंसिल कर देते हैं। अगर पूरे सारे नंबर अगर डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब बोला जाएगा कि इस नंबर में 3 से भाग जा रहा है, अन्यथा 3 से भाग नहीं जा रहा है। दोस्तों हम ऐसी आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद में सीक्वेंस से चलते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 4 से विभाजिता का नियम। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा दोस्तों, देखिए एक बहुत बड़ा नंबर, वो कितना बड़ा है हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमने कहा कि 4 से विभाजिता के नियम के लिए, 4 से डिवाइड करने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं कि किसी भी नंबर की लास्ट 2 डिजिट में, इसे आप ध्यान से समझेंगे, बहुत काम आने वाला है दोस्तों। सारी मैथ्स में डिविजिबिलिटी रूल काम आता है। रीजन ये है कि अगर डिविजिबिलिटी रूल की जानकारी आपको पता है, तभी तो आप समझ पाते हैं कि ये नंबर कैंसिल होगा या नहीं होगा। और मैक्सिमम बच्चों का क्या हाल होता है कि राशि कैंसिल करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम दूर कर देंगे। चलो आइए मेरे दोस्तों, देखिएगा अगर लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में मेरे दोस्तों 4 से भाग जाएगा। जैसे देखिएगा इसका एक उदाहरण देखते हैं हम। चलो आ जाइए, देखिएगा हमने कहा कि एक नंबर हमने लिया 5 9 2 4 7 3 2 4, और एक नंबर हमने लिया 3 3 3 1 4 3 3। अब चलिए आइए हम देखते हैं कि क्या 24 आपको नजर आ रहा होगा। 24 में, इस 24 में क्या 4 से भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। 4 से विभाजिता का नियम कहता है कि अगर दिए गई कोई भी संख्या हो, उसके लास्ट 2 नंबर में अगर 4 से भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 से भाग जाएगा। मैं देखते ही पहचान जाऊंगा कि 24 में 4 से भाग जाता है, इसका मतलब यह पूरा का पूरा नंबर जो है 4 से कैसा है? विभाजित है। आगे बच्चे इसको देखते हैं। ये चलिए आइए, क्या 33 में 4 से भाग जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा मेरे दोस्त। इसका मतलब यह जो है नंबर है 4 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 4 से डिवाइड होने वाला नंबर कौन सा है? जिसकी लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग जाता है, वह नंबर अवश्य 4 से डिवाइड होगा। उसके पहले कितने डिजिट है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। चलिए आपको समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद में अगला नंबर है हमारे पास में 5। हम 5 की चर्चा करते हैं। देखिए यार ये बहुत ही प्यारा नंबर है ना, ये तो देखते ही पहचान जाएंगे। माइक्रो सेकेंड, कोई भी नंबर हो
अगर उस नंबर का लास्ट डिजिट, केवल इसकी यूनिट डिजिट, अगर हम चर्चा करें इसकी यूनिट डिजिट मेरे दोस्तों क्या क्या मिल जाए, यूनिट डिजिट या तो मुझे 0 मिल जाए, या तो मुझे इसकी यूनिट डिजिट क्या मिल जाए, या तो इसकी यूनिट डिजिट 5 मिल जाए। तो ऐसा नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो तो निश्चित है कि उसमें 5 से भाग जाएगा। वह नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसकी यूनिट डिजिट 0 या 5 है तो उस नंबर पे 5 से भाग जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों देखिएगा, इसके बाद में अगला नंबर हमारे पास में आता है 6। 6 की चर्चा करेंगे कि कोई नंबर 6 से कैसे विभाजित होगा। चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए आपको पता है कि यदि किसी नंबर में 2 से भाग जा रहा है और उसी नंबर में 3 से भाग जा रहा है तो ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड होता है और 3 से भी डिवाइड होता है तो कंफर्म है कि उस नंबर में भी 6 से भाग जाएगा। जैसे कि चलो आइए देखते हैं, हम एक नंबर ले लेते हैं 3 5 1 1 2। ये मुझे देखने में नजर आ रहा है कि इस नंबर में 2 से भी डिवाइड होगा क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 2 है, और यह नंबर जो है 3 से भी डिवाइड होगा। कैसे हम चेक कर पा रहे हैं, देखिए कि इसके अंकों का योग या कट मेथड लगा दो, 3 5 + 1 6 और 2 + 1 6। इसका मतलब ये जो नंबर है 3 5 1 1 2, ये जो मेरा नंबर है 3 5 1 1 2, ये जो नंबर है यह नंबर 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है। अगर ये नंबर दोनों से डिवाइड है इसका मतलब इस नंबर में यह नंबर 3 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब निश्चित है कि इस नंबर में 6 से भाग जाएगा। ये पूर्णतः नंबर जो है 6 से डिवाइड हो जाएगा। दोस्तों समझ में आया होगा 6 का नंबर। चलिए एक बार फास्ट रिवीजन करते हैं। आइए 2 से भाग कब जाएगा, जिसकी यूनिट डिजिट 0 2 4 6 8 हो या सम नंबर हो, 2 से भाग जाएगा। 3 से डिवाइड कब होगा नंबर, जब अंकों के योग में दी गई संख्या के अंकों के योग में 3 से भाग जा रहा है तो पूरा नंबर 3 से भाग जाएगा, या कट मेथड लगाएंगे, सारे नंबर 3 से कट जाने चाहिए। 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट में अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होती है इसका मतलब वह नंबर 4 से डिवाइड होगा। 5 से डिवाइड कब होगा, अगर किसी नंबर में उसका यूनिट डिजिट 0 मिल जाए या 5 मिल जाए तो निश्चित है कि मेरे दोस्तों वह 5 से डिवाइड हो जाएगा। 6 के लिए चर्चा करेंगे। आइए 6 के लिए ऐसा नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वह नंबर कंफर्म है कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब चलो आगे बढ़ते हैं, अगले नंबर को चेक करेंगे। हम अगले नंबर को सीखेंगे। अगला नंबर है हमारे पास में 7। चलिए 7 के लिए 2-3 रूल है, हम सारे नंबर को देखेंगे। 7 की जानकारी लेते हैं दोस्तों। आइए देखिए 7 कहता है कि यदि कोई नंबर x y z p q r, अर्थात हमने देखा कि कोई नंबर जो है इस तरीके से है कि वह नंबर 3 डिजिट है तो इजी है, कोई तकलीफ नहीं है। अगर वह नंबर 4 डिजिट का है, अगर वह नंबर हमारे पास में 5th डिजिट का है, अगर वह नंबर हमारे पास में 6 डिजिट का है, अगर वह नंबर मेरे पास में 7 डिजिट का है, तब की स्थिति में हम इन नंबरों को और भी बढ़ सकता है भाई, ये 8 डिजिट का हो सकता है, 9 डिजिट का हो सकता है, 8 का भी ले लेते हैं हम, ये हो गया। तब की स्थिति में हम इस नंबर को किस तरह चेक करेंगे, चलो चेक कर लेते हैं। डिजिट काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, चलो चलेगा, कोई तकलीफ नहीं है। तो अगर कोई नंबर ऐसा है तो देखिए 3 डिजिट तो बहुत ही इजी है, 3 डिजिट के लिए 4 डिजिट के लिए वैसे हम नंबर लाइन का प्रयोग कर लेते हैं। आइए दोस्तों नंबर लाइन क्या चीज है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखिएगा, तो नंबर लाइन की हम चर्चा करते हैं। देखिए नंबर लाइन मतलब ये होता है कि मेरे पास में 0 है, इसके बाद में अगर मैं 7 की डिविजिबिलिटी चेक करूंगा तो 7 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर क्या मिलेगा मुझे, प्लस का 7। इसके बाद में अगला नंबर क्या मिलेगा मेरे बच्चे, मेरे दोस्तों अगला नंबर मुझे मिलेगा 14, अगला नंबर मिलेगा मुझे 21। तो हम इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं कि सपोज मेरे पास में 217 ही ले लिया मैंने कि 217 क्या मेरे से डिवाइड होगा 7 से,
तो चलिए ये तो बहुत इजी नंबर है, डायरेक्ट भी दिख रहा है, लेकिन इसी को समझते हैं। अगर मैं नंबर लाइन की चर्चा करूं तो हम ये बोलते कि भाई ये 210 होता तो इसमें पूरा भाग जाता, और ये 210 से 7 ज्यादा है और दोनों नंबर में भाग जा रहा है, इसका मतलब इसके योग में भी भाग जाएगा। तो जो छोटा नंबर है उसे चेक करने में कोई तकलीफ नहीं है। चलिए आइए इसके बाद में देखिएगा 7 के लिए हम एक टीयू कॉन्सेप्ट भी समझाएंगे आपको, ठीक है ना। जब हम आपको 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 इनके डिविजिबिलिटी रूल सिखाएंगे, तब की स्थिति में हम जो है आपको एक नया नियम 7 के लिए बताएंगे। उसको केवल अभी लिख दिया जा रहा है, आपको ये नंबर पढ़ने में जरूर आएगा। चलिए आइए देखते हैं टीयू कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम अभी समझाएंगे आपको, लेकिन ये आज की क्लास में नहीं हो पाएगा मेरे दोस्तों। इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगली क्लास का, क्योंकि ये नंबर जो है हम बड़े नंबरों के लिए टीयू कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यू अर्थात यूनिट डिजिट और टी अर्थात टेंस डिजिट। चलिए आइए, तो हमने देखा, देखो 7 का नियम मुझे भी याद नहीं, लेकिन बनाना हम इतना जल्दी हम फास्ट बना लेते हैं और आपको बनाना सिखा देंगे। अब मैं इसका नियम बना चुका हूं, चलो मैं लिखता हूं 7 3 21 मतलब 2u माइनस टी माइनस 2u, टी माइनस 2u ये नियम बनेगा इसका। अब ये क्या लिख दिया सर आपने, टी माइनस 2u क्या लिख दिया सर आपने? तो दोस्तों इसे समझने के लिए अगली क्लास में जरूर आइएगा, ठीक है ना। चलो आइए देखते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगर हमारे पास में 3 अंकों से बड़े नंबर है, वैसे देखिए 3 नंबर तो हम आसानी से डिवाइड कर लेते हैं, इसमें कोई तकलीफ का विषय ही नहीं है। अगर बड़ा नंबर आता है तो हम इसके लिए 3 अंकों के जोड़े बनाते हैं मेरे दोस्तों। अगर यहाँ पर कोई नंबर नहीं है तो अगले 2 नंबरों को हम 0 ले लेते हैं और हम 3 अंकों के जोड़े बना देते हैं। अब देखिए मेरे पास 3 अंकों का जोड़ा बन चुका है। अब मैं चाहता हूं कि भाई आगे क्या करूंगा, तो इन दोनों जोड़ों का मुझे क्या चेक करना है, इन दोनों जोड़ों का मुझे अंतर चेक करना है। अगर अंतर में 7 से भाग जा रहा है, इसका मतलब दी गई पूरी संख्या में 7 से भाग जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए, तो हमने ले लिया, चलिए आइए, अगर हमने कहा कि 6 3 1 और ये हमने ले लिया 1। अब हमने कहा क्या इसमें भाग जाएगा, तो हमने कहा चलो देखते हैं मेरे दोस्तों। ये हमारे पास में 1631 लिया है हमने, हम इसे चेक करना चाहते हैं क्या ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। फर्स्ट कैसे करेंगे, तो इसके लिए मेरे दोस्तों हम काम हम ऐसा करेंगे कि हम 3 अंकों के जोड़े बनाएंगे। पहला जोड़ा मेरा बना है जो 631 है, और दूसरे जोड़े में अगर नंबर नहीं है तो हमने इसको 001 मान लिया और ये मेरा जोड़ा बनकर तैयार हुआ। चलो इसे समझते हैं, देखिए आगे क्या होगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास में 631, और गैप देखना है, दोनों जोड़ों का मैंने अंतर लिख रखा है, इस अंतर को मुझे चेक करना है। 631 में से मैं केवल एक मतलब 001 माइनस करूंगा तो मेरे पास में क्या मिलेगा, 630। और क्या प्रिय दोस्तों 630 7 से डिवाइड है? जी हाँ, बिल्कुल ये 7 से डिवाइड होता है। इसका मतलब ये बोला जाएगा कि इस नंबर में, किसमें, 1600 जो हमारे पास 31 है, इसमें पूरा भाग जाएगा। देखिए मैंने क्या समझाया, हमने लिखा था 1631। अब मुझे जो है 3 अंकों के जोड़े बनाना है। जोड़े मैं इस ओर से बनाऊंगा, इकाई अंक की ओर से बनाऊंगा। 3 अंकों के दायरे में कौन कौन से अंक आ रहे हैं, देखिएगा मेरे पास में आ रहा है, और इसी तरीके से 3 अंकों के दायरे में दूसरा जोड़ा इधर बन रहा है। अब आप देखिए, बोलेंगे सर दूसरे जोड़े में तो 2 अंक गायब हैं, तो भाई 1 को 3 डिजिट में कैसे लिखा जाएगा। चलिए आइए समझते हैं। देखिए आ जाइए, पहला जोड़ा है 631, दूसरा जोड़ा मेरे पास में 001। अब देखिए मैंने इसका गैप चेक कर लिया, ये मुझे क्या मिल गया, 630। और 630 क्या नजर आ रहा है कि 630 जो है 7 से डिवाइड है? जी हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब अगर दोनों जोड़ों के अंतर में 7 से भाग जाता है, दोनों जोड़ों के अंतर में 7 से भाग जाता है,
तो निश्चित है कि दी गई पूरी संख्या में 7 से भाग जाएगा। अब हम चलो ऐसे चेक करते हैं, 1631 क्या कोई गलती तो नहीं कर दी? चलिए डिवाइड करते हैं 7 से कितने बार, 7 गुणा 2 14। अब मेरे दोस्तों बचा 2, मैंने लिया 3, अब मेरे पास में बचा 23। चलो आइए इसको देखते हैं, 7 3 21, 21 माइनस कर दिया। अब दोस्तों बचा मेरे पास में 2, फिर से मैंने 1 लिया है, 7 3 21। देखिए ये नंबर जो है आपका पूर्णतः 7 से डिवाइड हो रहा है। क्या दोस्तों 7 की डिविजिबिलिटी समझ में आई? पहला काम नंबर लाइन, आइए हम समझते हैं। देखिएगा पहला काम होगा कि हम नंबर लाइन से चेक कर लेंगे। दूसरा, जब 3 डिजिट का नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 डिजिट के लिए आपको बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट बताया गया है। यही कॉन्सेप्ट आपका मेरे दोस्तों 5th डिजिट के लिए भी लगने वाला है। कैसे लगाएंगे चलो आइए समझते हैं। देखिए अब हम जो है ये हमारे पास में पहला जोड़ा और ये रहा हमारे पास में दूसरा जोड़ा। अब हम दोनों का अंतर चेक करेंगे। यदि अंतर में अगर अंतर मेरा 7 से पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब दिए गए इस 5 डिजिट के नंबर में निश्चित है कि 7 से पूर्णतः भाग जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं सभी? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसी तरह से आप देखेंगे, चलिए आइए अब देखिए अगला जोड़ा हमारे पास 6 डिजिट हो जाए। 6 डिजिट हो जाए तो क्या डर जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। चलो आइए 6 डिजिट के लिए चर्चा करते हैं। पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, फिर से हमने अंतर चेक किया और अंतर को हमने 7 से डिवाइड कर दिया। चलो आइए इसी तरह से आप देखेंगे, अब ये नंबर देखिए यहां से ये आपके पास में पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। अब आपके पास में जो नंबर आ चुके हैं ये 3-3 के जोड़े वाले आ चुके। 3-3 अंकों का आपको जोड़ा बनाना है। ये आपके पास में तीसरा जोड़ा। तो आपकी यहां से जो है कॉन्सेप्ट थोड़े चेंज हो जाएंगे कि आपके ये जोड़ों के नंबर जुड़ेंगे और इसके नंबर जो है माइनस होंगे, और जो फिर ठीक है दोनों का योग और इसका माइनस हो जाएगा, और जो रिजल्ट मिलेगा अगर उसमें 7 से पूर्णतः वह विभाजित हो रहा है तो निश्चित है कि उसमें 7 से भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त अब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि एग्जाम हॉल में 7 बड़ा नंबर बिल्कुल भी नहीं है। 7 एक छोटा नंबर है। इसका मतलब मैं वो बड़ा नंबर देगा तो मैं नियम को लगाए बिना ही मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, उसे बता दूंगा कि इसमें 7 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। आप लोगों के लिए 6 डिजिट नंबर तक पर्याप्त है। ठीक है, इसके लिए क्या काम करेंगे, हम 2-2 अंकों के जोड़े बनाएंगे। अगर उनमें भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा, अन्यथा भाग नहीं जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में देखिएगा, चलो आइए इसके बाद में दोस्तों अगला नंबर है हमारे पास में 8। हम आशा करते हैं आपको ये नंबर समझ में आया होगा। 7 2-2 3-3 अंकों के जोड़े बनाना है। और एक सेकंड बच्चा, और हम मेरे दोस्तों कुछ मेरे दोस्त लोग है ना, तो हम आप सबसे एक बात के लिए माफी भी चाहेंगे कि वर्ड जो है ना कभी बच्चे बार बार निकल जाता है ना, कभी धोखे से, तो इस बात का बुरा ना मानिएगा है ना। चलिए दरअसल क्लास में कुछ बच्चे भी हैं, कुछ मेरे दोस्त भी हैं, कुछ मेरे भाई भी हैं, कुछ मेरी बहनें भी हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो आइए देखते हैं आगे। हमने कहा 8 की डिविजिबिलिटी, इसे समझते हैं। वैसे तो देखिएगा ये जो है हमारे पास 8 से विभाजिता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के लास्ट 3 डिजिट में अगर 8 से भाग चला जाए तो निश्चित है कि उस संख्या में 8 से भाग जाएगा। जैसे कि देखिएगा एक बहुत बड़ा नंबर कितने डिजिट का है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये चेक कर पा रहा हूं कि अगर दिए गए नंबर के लास्ट 3 डिजिट में अगर 8 से भाग जा रहा है तो निश्चित है कि इस पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। और देखिए अगर साथ साथ और एक कॉन्सेप्ट है इसके लिए,
कि अगर लास्ट में अगर 3 जीरो पाए गए तो कंफर्म है कि वह नंबर भी आपका जो है 8 से डिवाइड होगा। जैसा कि अगर हम इस नियम के तहत उदाहरण देखें तो चलिए आइए हम देख लेते हैं। 5 4 6 7 8 9 000। अब लास्ट में आपने 000 देखा, आप पहचान गए कि क्या इस नंबर में 8 से भाग जाएगा? जी हाँ, इस नंबर में 8 से भाग जाएगा। इसी तरह से हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। 5 6 7 8 9। अब आगे देखिए, चलो 6 4 8। अब हमने देखा लास्ट के 3 नंबर को चेक करना है मेरे दोस्तों। आइए देखते हैं। कभी आशा तो कभी निराशा, यही जिंदगी की परिभाषा। लेकिन सच तो ये है ना कि ये तो एग्जाम हॉल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, ये तो लाइफ में चल जाता है ना। कभी आशा कभी निराशा, यही जिंदगी की परिभाषा। लेकिन एग्जाम हॉल में नहीं चलेगा, इसलिए हर समय मेहनत करना है दोस्तों। चलो आइए देखिए, अब हमने कहा आपसे कि ये मेरे पास में लास्ट 3 डिजिट देखिए, क्या चेक कीजिए इसमें 8 से भाग जा रहा है? बताइए। बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं आपकी आवाज। चलो बहुत बढ़िया। तो मैं चेक करता हूं कि देखिए ये नंबर बिल्कुल दिख रहा है 8, और ये हमारे पास में 8 8 64। बहुत बढ़िया। और ये 8 1 8, मतलब ये जो है लास्ट की जो 3 डिजिट है ये 8 से कैंसिल हो जा रही है। अगर ऐसा कोई नंबर पाया गया तो कंफर्म है कि उसमें 8 से भाग जाएगा। अब चलो आइए 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 मेरे दोस्तों, मैं तो कुछ खास सिखाने वाला हूं आपको। देखिए ये जो नियम है आपका बेसिक नियम है ना, जो बुकों में भी लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको जो है अगर ये सिखा दूं कि आप केवल 2 ही नंबर अपना चेक करें और बता दें कि इस नंबर पे भाग जाएगा या नहीं जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो अब हम 8 की डिविजिबिलिटी रूल में कुछ खास करने वाले हैं दोस्तों, बने रहिएगा अगले कॉन्सेप्ट के लिए। चलिए आइए देखते हैं कुछ नया। या 2 ही नंबर देख करके हम बता देंगे कि उस नंबर में 8 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। दोस्तों दिल खोल कर पढ़िए, ठीक है। मैथ्स के मजे लीजिए और एग्जाम हॉल में रोते हुए नहीं हंसते हुए निकलना है, ठीक है ना। अल्टीमेट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। चलिए आइए दोस्त देखते हैं, आ जाइए। अब हम देखेंगे क्या हम 2 ही नंबर चेक करके बता दें? चलो आइए, तो इसके लिए हम कुछ खास चीज सीखते हैं। देखिएगा 8 बहुत जगह यूज होने वाला है नंबर, और इसकी सहायता से हम जो प्रश्न 50 सेकेंड लेता है उस प्रश्न को हम इसकी सहायता से, है ना, एलसीएम एससीएफ पढ़ेंगे जब आप देखेंगे, बस 10 सेकेंड। चलिए आइए, ये नंबर हमारे लिए बहुत प्यारा नंबर है, ठीक है। आइए देखो, अब हमारे पास में एक कितने डिजिट का नंबर हमें नहीं पता, लेकिन मेरे दोस्तों अगर हमें कोई डिजिट टारगेट करनी होती है तो वह हमारे पास में इकाई की ओर से तीसरा नंबर। हमने क्या कहा? इकाई की ओर से तीसरा नंबर। चलो आइए देखते हैं। अब यहां पर ये देखेंगे कि तीसरा नंबर आपके पास में इवन है या ऑड है। 2 चीज आपको देखनी है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है। तीसरा नंबर आपके पास में एक सम संख्या है या फिर आपके पास में एक विषम संख्या है। आपको ये चीज देखनी है। अब सबसे पहला हम बता दे रहे हैं कि आपने देखा ऐसा नंबर जो तीसरा नंबर आपके पास में सम था। बहुत ध्यान से समझना है इसे, बहुत काम की चीज है। ये एक नंबर था, अब हमने देखा कि यहाँ पर एक नंबर मेरे पास में मिला, ऐसा नंबर जो सम है, मतलब इवन नंबर है। तो हमने देखा कि तीसरे नंबर को, एक खास बात ये ना भूलें, हमने कहा कि आपको यूनिट डिजिट की ओर से, आपको प्रिय दोस्तों यूनिट डिजिट की ओर से, यूनिट डिजिट की ओर से तीसरा नंबर को टारगेट करना है। तो तीसरा नंबर आपने सम देखा, और फिर बच जाएंगे आपके पास में शेष बचे नंबर, लास्ट 2 नंबर रह जाएंगे। तो ये लास्ट 2 नंबर को आपको ये देखना है कि अगर ये तीसरा नंबर सम है और क्या लास्ट 2 डिजिट में 8 से भाग जा रहा है। अगर तीसरा नंबर सम है और लास्ट 2 डिजिट में 8 से भाग जाता है तो निश्चित है कि पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। आज से दोस्तों 3 अंकों को चेक नहीं करेंगे, 2 ही अंक देख करके हम बता देंगे। चलिए आइए दोस्तों इसका एक उदाहरण देखते हैं, आ जाइए देखिएगा। अब हमने एक नंबर लिया
5, 8, 9, 3, 2, 4। अब हमने लास्ट में रख दिया 32। चलिए, अभी नंबर इधर कितना भी बड़ा हो जाए इस बात से मुझे बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अब मुझे पूछा गया कि क्या ये नंबर 8 से विभाजित होगा। हमने कहा जी हाँ, ये नंबर 8 से विभाजित होगा। क्यों होगा 8 से विभाजित? इसके पीछे छोटा सा कारण कि हमने जो है लास्ट का हमने तीसरा नंबर देखा इकाई की ओर से। अगर मेरे पास में तीसरा नंबर एक सम संख्या है, तीसरी नंबर सम संख्या है, तो लास्ट 2 डिजिट में अगर 8 से भाग जा रहा है तो कंफर्म है कि सारे नंबर में 8 से भाग जाएगा। हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिएगा 8 से विभाजिता का नियम। इसके लिए अगर हम देखते हैं तो हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि यूनिट डिजिट की ओर से तीसरा नंबर क्या है। अगर तीसरा नंबर सम है, अगर तीसरा नंबर एक इवन नंबर है, तब की स्थिति में अगर लास्ट 2 डिजिट में 8 से भाग जा रहा है तो कंफर्म है कि पूरे नंबर में इधर इस ओर कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, सारे के सारे नंबर में 8 से भाग जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अभी तक ये देखा जाता था कि हम हमेशा लास्ट 3 डिजिट को डिवाइड करके चेक करते थे। आज से वादा है हमारा कि आप लास्ट 3 डिजिट को चेक नहीं करेंगे 8 के लिए, ओनली 2 डिजिट को चेक करके आप बता देंगे। चलिए, हम जो है अगला उदाहरण देखते हैं। इसी में आप देखेंगे 5, 6, 8, 6, 9, 2, 1, 4, 2, 9, 2। अब देखिएगा, हमने एक नंबर ले लिया है। ये नंबर हमारे पास में तीसरा इवन नंबर है और हमने जो है लास्ट में क्या रख दिया दोस्तों, चलो देखते हैं। एक नंबर ले लेते हैं हम, चलो 6, 4। अब हमने देखा कि तीसरा नंबर क्या है मेरे पास में, इवन। तो यार लास्ट के 2 डिजिट में 8 से भाग जा रहा है, मतलब पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। बोलो, समझ में आया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखिएगा, क्या हमेशा तीसरा नंबर मिलेगा? नहीं। हमेशा इवन नंबर मिलेगा? जी नहीं, कभी ऑड भी तो मिलेगा। तो इसके लिए हम कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिएगा, आ जाइए, देखो। अब हमने देखा कि एक बहुत बड़ा नंबर, जो इस ओर से कितना बड़ा है बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन हम तीसरे नंबर को टारगेट करेंगे। अगर तीसरा नंबर मेरे पास में एक ऑड नंबर है, मतलब तीसरा नंबर मेरे पास में एक विषम संख्या है, तब की स्थिति में हम क्या करने वाले हैं, तब हम ये लास्ट 2 डिजिट में हम सबसे पहले 4 ऐड करेंगे। 4 ऐड करने पर प्रिय मित्रों आपको कुछ तो इसका रिजल्ट मिलेगा, और इस रिजल्ट में जो भी इसका रिजल्ट मिलेगा, इस रिजल्ट में 8 से भाग जाना चाहिए। अगर ऐसा नंबर मिल जाए तो कंफर्म है कि उसमें 8 से भाग जाएगा। चलो देखते हैं इसे, आ जाइए। एक छोटा सा इसके लिए उदाहरण लेते हैं। देखिएगा, अब हमने कहा एक नंबर लिया 5, 4, 9, 2, 6, 8, 3 और लास्ट में 2, 8। चलो आ जाइए, अति फास्ट। इधर कितने भी नंबर हो सकते हैं, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने कहा क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है? चलो इसके लिए हम एक काम करते हैं। देखिएगा, आ जाइए। हमने देखा कि हमारे पास में तीसरा नंबर जो है, ये तीसरा नंबर को आप देख पा रहे हैं। तीसरा नंबर हमारे पास में एक ऑड नंबर है, मतलब ये नंबर हमारे पास में एक विषम संख्या है। जब जब हमारे पास में विषम संख्या मिलेगी, हमने लिख रखा है, देखिए आप इसे देखिए, हमने लिख रखा है कि जब जब हमारे पास में एक सेकेंड, चलो आइए अब देखते हैं। जब जब हमारे पास में एक तीसरा नंबर ऑड नंबर मिलेगा, तब की स्थिति में हम सबसे पहले लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड कर देंगे। 4 ऐड करने पर 28, प्रिय दोस्तों क्या बन जाएगा? 32 बन जाएगा। क्या 32 में 8 से भाग जा रहा है?
8 से डिवाइड हो रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा है। इसका मतलब जो है दिए गए पूरे नंबर में जो है 8 से भाग जाएगा। तो देखिए ये थोड़ा सा सीखना तो टफ है, लेकिन जिस दिन सीख गए तो बहुत मजा देता है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा। आइए देखिए इस नंबर को हमने कहा कि अगर तीसरा नंबर मेरे पास में सम संख्या मिल जाए तो हम लास्ट 2 डिजिट के लिए कुछ भी नहीं देखते। लास्ट 2 डिजिट में अगर 8 से भाग जा रहा है तो निश्चित है कि पूरी संख्या में भाग जाएगा, अन्यथा भाग नहीं जाएगा। इसके बाद में देखिएगा, अगर मेरे पास में तीसरा नंबर, दोस्तों तीसरा नंबर अगर मेरे पास में विषम संख्या मिल जाए, तब की स्थिति में हम क्या करते हैं? तब की स्थिति में हम लास्ट 2 डिजिट में 4 ऐड करते हैं। ऐड करने पर कोई रिजल्ट हमें अवश्य मिलता है और इस रिजल्ट को हम 8 से विभाजित करके चेक करते हैं। ध्यान रखना है, ये हमेशा हमेशा आपको हमेशा 4 ऐड करना है। कब? जब तीसरा नंबर क्या मिल जाए? विषम मिल जाए तब। और 4 ऐड करने के बाद में अगर 8 से भाग जा रहा है रिजल्ट में, तो निश्चित है कि पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। अब देखिए एक नंबर सपोज ऐसा आ जाता 3 2 9। अब मैंने बोला तीसरा नंबर तो मेरे पास में ऑड है, तो मैं पहले 4 जोड़ूंगा 2 में, ये हो जाएगा मेरे पास में 33। 33 में 8 से डिवाइड नहीं होता, मतलब दिए गए पूरे नंबर में 8 से भाग नहीं जाएगा। क्या दोस्तों समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद में हम देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम। ओनली 5 सेकेंड दोस्तों, आ रहा हूं। चलो देखिएगा 9 से विभाजिता का, दोस्तों समझते हैं इसे। जैसे नियम हमारे लिए 3 का था, वैसे ही नियम सेम हमारे लिए किसका है? 9 का है। कि दी गई संख्या के अंकों के योग में अगर 9 से भाग जा रहा है तो कंफर्म है कि उसमें 9 से भाग जाएगा पूरी संख्या में। जैसा कि हमने एक नंबर लिया 5 9 1 8 2 2 5, एक नंबर हमने लिया और इसको हम समझते हैं। देखिएगा अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये हो जाएगा मेरे पास में, चलिए चेक करते हैं। अच्छा पूर्णतः नहीं हुआ, 4 लेना पड़ेगा। 9 हो गया मेरे पास में, 9 18 27 और ये 36, मतलब ये मेरे बच्चे 36 हो चुका है। चलिए है ना ये मेरे पास में 36 हो चुका है। और इसमें इसे हम चेक करेंगे, मतलब हमने क्या किया 4 + 5 + 9 + 1 + 8 + 2 + 2 + 5। अगर आप सारे डिजिट को ऐड करते हैं तो आपको जो नंबर मिलने वाला है ये 9, ये 9 18, 9 27 और ये 9 हो गया आपके पास में 36, मतलब ये हो गया हमारे पास में 36। और 36 में अंकों के योग में अगर 9 से भाग चला जाता है तो निश्चित है कि दी गई पूरी संख्या में 9 से भाग जाएगा। तो निश्चित है, देखिए ये नंबर कैंसिल हो रहा है, 9 से 4 टाइम कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब इस दिए गए नंबर में 9 से भाग जाएगा। लेकिन मेरे दोस्तों ये तो हमारा बेसिक नियम है। अब देखिएगा हम इसमें कुछ एडवांस करते हैं, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है सीखना, लेकिन आप इसमें एडवांस क्या कर सकते हैं? चलो आइए इसमें हम एडवांस कर सकते हैं। देखिएगा आपको बताते हैं एडवांस। हम इसमें लगाएंगे कट मेथड। क्या लगाएंगे? कट मेथड। अब ये कट मेथड क्या होता, आइए सीखते हैं। जैसे हमने 9 के लिए सीखा था, जैसे दोस्तों 9 के लिए जैसे हमने 3 के लिए सीखा था कट मेथड, सेम वैसे ही मुझे जो है 9 के लिए भी कट मेथड करना है। चलिए आइए देखते हैं। नंबर मेरे पास में क्या है, इधर लिख लिया जाए।
मेरे पास में 4 5 9 1 8 2 2 5। आप देखेंगे कि ये मेरे पास में एक नंबर है। अब मैं चेक करना चाहूंगा क्या इस नंबर में 9 से भाग जा रहा है। तो इसके लिए हम जो है, अगर वे 2 3 4 आप कितने भी नंबर ले लो या सिंगल लाइन क्यों ना हो, वो जो है आपस में प्लस होकर के 9 से अगर कट जाते हैं, इसका मतलब वह नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे 5 + 4 9, 9 अपने आप में सिंगल है, कट गया। 8 + 1 ये भी हो गया 9। दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और 5 + 2 7 + 2 9, तो ये हो गया मेरे पास में 9। तो आपने देखा कि सारे के सारे नंबर जो है 9 बनकर कट जा रहे हैं। अगर ऐसा कोई नंबर आपको मिलता है तो कंफर्म है कि उस संख्या में 9 से भाग जाएगा। तो आप इसे बोल सकते हैं कि ये जो नंबर है आपके पास में, ये नंबर 9 से डिवाइड है। तो हमने क्या कहा, देखो पहली चीज तो देखिए, हम इसे 2 तरीके से समझने का प्रयास किए हैं कि दी गई संख्या के अंकों के योग में, दी गई संख्या के अंकों के योग में 9 से पूर्णतः भाग जाता है, पूर्णतः भाग जाता है, तो कंफर्म है कि दिए गए नंबर में, तो निश्चित है कि दिए गए नंबर में, दिए गए नंबर में 9 से पूर्णतः भाग जाएगा। चलिए ये बात हमने सीखी। दूसरी चीज हमने क्या सीखा दोस्तों, दूसरी चीज हमने ये देखा कि हम जो है 9 बनाकर, है ना, 9 बनाकर हम अंकों को कट कर देते हैं। अगर वे सारे के सारे नंबर कट जाते हैं तो निश्चित है कि उस सभी नंबरों में 9 से भाग जाएगा। चलिए 1-2 उदाहरण और चेक करते हैं। अब कुछ नंबर हम लिख रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आइए, देखिए जुनून कम नहीं करना है दोस्तों, ठीक है ना। हाँ चलो आइए, ठीक है ना, जिसका जुनून खत्म तो वो भी खत्म, ठीक है। इसीलिए इसीलिए कुछ करना है तो फिर देखिए जुनून में कमी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो आइए देखिए, अब एक दिन मिला था तेरे नाम बस स्टैंड में, बोले सर जुनून ही खत्म हो गया है। मैंने बोला भाई कैसे? बोले सर पैसे की कमी हो गई थी तो मैंने अपना जुनून बेच दिया। मैंने बोला भाई तुम जैसे लोग तो ऐसे करोगे ही, है ना। चलो आइए, तो चलो देखते हैं आगे। 5 4 6 9 2 9 1 4 2 7 2, एक नंबर मैंने लिख दिया। और एक नंबर लिखना चाह रहे हैं हम, 5 7 8 9 1 1 2 8 1 4। अब चलो हम दोनों नंबर को चेक करते हैं, क्या दोनों नंबर में ये जो है पूर्णतः 9 से डिवाइड है या नहीं है। तो चलिए हम ये बता देंगे कि ये नंबर में 9 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा, या कुछ शेषफल बचेगा, जो शेष बचेगा वो भी बता देंगे। चलिए आइए देखते हैं। 5 4 9 कैंसल हो गया, 9 कैंसल हो गया, 9 कैंसल हो गया, आपको नजर आ रहा होगा। 7 + 2 9 कैंसल हो गया। अब आगे देखते हैं, हम देखिएगा 6 + 2 8 + 1 9। अब मेरे पास सारे नंबर तो कट गए, लेकिन एक नंबर बच गया दोस्तों, नजर आ रहा होगा आपको 4। इसका मतलब ये हुआ सारे नंबर तो कट गए लेकिन 4 बचा हुआ है। मतलब अगर मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करता हूं, अगर मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करता हूं तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसमें कुछ रिमाइंडर बचेगा। और वो रिमाइंडर और कुछ नहीं, वो रिमाइंडर आपका जो नंबर नहीं कटा है वो नंबर बचेगा। मतलब इस नंबर में 9 से पूर्णतः भाग नहीं जाएगा, बल्कि भाग देने पर शेषफल 4 बचने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, आ जाइए। अब आइए देखते हैं आगे। इस नंबर की चर्चा कर लेते हैं। देखिए आज से आप सभी वादा कर लीजिए, है ना, जैसे मूवी याद होती है वैसे लोकेश सर की क्लास भी याद हो जाना चाहिए, है ना। मैं ऐसा चाहता हूँ, ठीक है, और उम्मीदें भी हैं आप सभी से। चलिए आइए देखते हैं। ये 7, अच्छा 2 इधर नजर आ रहा है तो 9 कट गया। 8 + 1 ये भी कैंसिल हो गया, 9 भी कैंसिल हो गया, 8 + 1 भी कैंसिल हो गया,
5 + 4 भी कैंसिल हो गया, हमारे पास में क्या बचा है, 1 बचा है। आपको नजर आ रहा होगा कि ये 1 आपके पास में बचा हुआ है। मतलब इसे क्या बोलेंगे कि जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे, जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास में जो रिमाइंडर बचने वाला है वो 1 बचने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, जब मैं इसे 9 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 बचने वाला है। तो दोस्तों आपको 9 की डिविजिबिलिटी समझ में आई होगी अच्छे से। चलिए बहुत बढ़िया, आगे अब देखिए, वैसे मेरा प्लान तो नहीं है कि मैं 10 की डिविजिबिलिटी रूल आपको बता दूं, है ना, पर फिर भी चलिए आइए बता ही देते हैं। तो देखिएगा दोस्त, अगर ऐसा नंबर जिसके लास्ट में अगर कोई एक नंबर है और जिसकी लास्ट डिजिट, ओनली लास्ट डिजिट, ये अगर इसकी लास्ट डिजिट 0 है तो कंफर्म है कि इसमें 10 से भाग जाएगा, यह नंबर 10 से विभाजित होगा। अगर इसकी लास्ट 2 डिजिट 0 है तो इसमें निश्चित है कि 10 से भाग जाएगा। अब इसके बाद में चलिए देखिए, आज दोस्तों हमने जो है 1 से लेकर के 10 तक डिविजिबिलिटी रूल हमने रीड किया है, और साथ में अभी हम इसे एक बार रिपीट कर रहे हैं, बने रहिएगा क्लास के साथ में। हम आपको चाहते हैं कि हम आपको जो है पूरे पूरे 1 से लेकर के 100 तक रूल हम आपको पढ़ाएं। तो चलिए देखिएगा, आ जाइए, आज हमने जो पढ़ा उसे हम स्पीड से रिपीट करते हैं, और इसके बाद में जो है 11 से लेकर के अगली कहानी अगले क्लासों में रीड करेंगे, और डिविजिबिलिटी रूल जो है लगभग और हम जो है 2 क्लासेस रीड करेंगे। आपको जो है कमी बिल्कुल भी नहीं रहने देंगे, ये वादा रहा हमारा। चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए, अब रिपीट कर रहे हैं हम, 1 से भाग कब जाएगा बताइए, 1 से तो प्रत्येक नंबर में भाग जाता है। 2 से भाग कब जाता है, चलो आइए देखते हैं। जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो उसमें 2 से भाग जाएगा। 3 से भाग कब जाएगा बताइए, कट मेथड, अगर मैं कट मेथड लगाता हूं तो 3 से भाग या तो फिर कट मेथड से हम उड़ा देंगे, नंबरों को 3 बनाकर कट कर देंगे। अगर कट सारे नंबर कट जा रहे हैं तो 3 से भाग जाएगा, अन्यथा भाग नहीं जाएगा। वैसे मैं तो इसी का प्रयोग करता हूं, सलाह भी आपको यही दूंगा कि आप इसी का प्रयोग करें। बस जानकारी के लिए पता होना चाहिए कि दिए गए अंकों के योग में भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भाग जाएगा। इसी तरह से 4 को चेक करते हैं, देखिएगा, मतलब लास्ट 2 डिजिट में अगर दिए गए नंबर की लास्ट 2 डिजिट में अगर भाग जा रहा है 4 से, या देखो हम एक बात बताना भूल गए थे, इसीलिए तो रिपीटेशन जरूरी है। रिपीटेशन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है जो आपको पीछे नहीं रहने देगी। तो हमने कहा कि यहां पर अगर लास्ट 2 डिजिट देखिए 1 और ये 2, लास्ट 2 डिजिट में अगर भाग जा रहा है तो निश्चित है कि पूरी संख्या में भाग जाएगा 4 से, या आपको लास्ट में डबल 0 मिल जाए। इसी तरह से मेरे हीरो 5 के लिए क्या देखा है आपने, अगर यूनिट डिजिट 0 है या तो 5 है तो उसमें कंफर्म है कि 5 से वह नंबर डिवाइड हो जाएगा। चलो अगले नंबर की चर्चा, और 5 नंबर को हम स्पीड से रिपीट करते हैं। इसके बाद में दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में अल्टीमेट माहौल के साथ में, लेकिन ये 5 और नंबर को देखना ना भूलिएगा। चलो आ जाइए, 6 से डिवाइड कब होगा बताइए, जब उस नंबर में 2 और 3 से डिवाइड होता है तो वह 6 से डिवाइड होगा। 7 के लिए देखिएगा, हमने t-2u बताया है, लेकिन ये आपको कल की क्लास या अगली क्लास में समझ में आएगा। इसके बाद में 7 के लिए और एक हमने नंबर लाइन पे काम करने के लिए कहा है, और ये जो है जैसे हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे वैसे आप नंबर लाइन पे भी काम करना सीख जाएंगे। चलिए आइए, इसके बाद में देखिए, और दोस्तों क्या देखा, जब हमारे पास में 3 नंबर होते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 डिजिट है। जब आपके पास में 4 डिजिट है तो आप जोड़ा बनाना चालू कर देते हैं और 3-3 अंकों के जोड़े बनाते हैं। अगर जोड़ों के अंतर में 7 से भाग जा रहा है, इसका मतलब पूरी संख्या में भाग जाएगा। ये रिपीटेशन को बिल्कुल भी देखना ना भूलें। 8, हमने कमाल की चीज बताई है आपको, हम जो है लास्ट से तीसरा नंबर देखते हैं। अगर तीसरा नंबर मेरे पास में सम है तो लास्ट 2 डिजिट में कुछ भी जोड़ाया घटाया नहीं जाता, डायरेक्ट अगर 8 से भाग जा रहा है तो कंफर्म है कि इसमें 8 से भाग जाएगा। लेकिन दोस्तों कब, जब तीसरा नंबर आपके पास में इवन हो तब। इसके बाद में ऐसे ही हमें देखिए, हमेशा इवन थोड़ी मिलेगा,
कभी ना कभी तो ऑड नंबर भी मिलेगा मेरे दोस्तों। अभी तो इवन की चर्चा की थी, जब ऑड मिल जाए तो हम लास्ट 2 डिजिट में 4 जोड़ते हैं, कुछ रिजल्ट मिलेगा। इस रिजल्ट में 8 से भाग जाना चाहिए, तो सारे नंबर में 8 से भाग जाएगा, मतलब दी गई पूरी संख्या में 8 से भाग जाएगा। दोस्तों 9 के लिए हम 9 के लिए कट मेथड का प्रयोग करेंगे कि अंकों का योग 2 नंबर 1 नंबर, या तो 9 अपने आप में मिल जाए, या 2 नंबर मिलकर 9 बन जाए, या 3 नंबर मिलकर 9 बन जाए, 3 डिजिट मिलकर के 9 बन जाए, तो हम जो है 9 बनाकर कट कर देते हैं। अगर वो संख्या 9 बनकर कट गई मतलब उसमें 9 से भाग जाएगा। और 10 के लिए मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट 0 है तो कंफर्म है कि उसमें 10 से भाग जाएगा। तो दोस्तों आज थोड़ा सा मुझे भी कहीं जाना है, इसलिए मैं 5 मिनट 10 मिनट जो है पहले आपकी क्लास छोड़ रहा हूँ, और इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी भी रहूंगा। हमने जो है बेसिक कॉन्सेप्ट अभी हमारा चल रहा है नंबर सिस्टम का, और अल्टीमेट कॉन्सेप्ट इसी तरह से आपको डेली मिलेंगे। तो बने रहिएगा सार्थक लर्निंग हब पर, स्वागत आपका हमेशा है। और अगली जो क्लास हम पढ़ेंगे वो 11 से लेकर के 100 तक के लिए हम काम करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी का आगामी पल मेरी तरफ से शुभ हो। धन्यवाद।